नमस्कार बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं अगला टॉपिक आपका हिंदी व्याकरण का लूँगी। तो मैं आज आपको हिंदी व्याकरण के अंदर, जैसा कि आपका पाठ 1 हमारी भाषा है, उसके बारे में बताऊँगी। पहले मैं आपको भाषा की पूरी जानकारी दूँगी, उसके बाद हम अपना पाठ पढ़ेंगे। तो आज हम भाषा के बारे में समझते हैं। तो मैं आपको भाषा के बारे में बता रही हूँ कि भाषा क्या है। क्या है भाषा? तो देखो, मैंने आपके लिए थोड़ी सी जानकारी लिखी है भाषा के बारे में। पहले आप भाषा को समझें कि भाषा क्या है, जब हम अपना पाठ भाषा पढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, भाषा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने लिखा है आपके लिए, सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर, ये सब चीज़ क्या है? ये सब भाषा है। सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर, ये भाषा है। विचारों का आदान प्रदान, ये भी क्या है? भाषा है। मैं सबके बारे में आपको बताऊंगी, पहले आप सुन लीजिए। विचारों का आदान प्रदान। आदान मीन्स ग्रहण यानी लेना, प्रदान मीन्स देने की क्रिया या भाव। तो बच्चों, हम आदान प्रदान को लेन देन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लेन देन। लेन देन भी हम बोल सकते हैं। देखो बच्चों, हम भाषा को कई प्रकार से, भाषा की परिभाषा को हम कई प्रकार से बोल सकते हैं। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा, अगर हमारी भाषा नहीं होगी तो हम बोल नहीं पाएंगे। तो भाषा के द्वारा ही हम विचारों का, अपने मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बोला, मैं बोलकर आपको समझा रही हूँ, आप कैसे समझ रहे हैं? सुनकर। तो ये कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा हो गई। मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे लिख के और आप उसको देख कर फिर समझते हैं, ये कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। देखो, हम और तरीके से भाषा को कह सकते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। जैसे मेरे मन में जो भाव आते जा रहे हैं भाषा के लिए, मैं आपको बोलकर बता रही हूँ, आप उनको अपने सुन रहे हो आप, और आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उससे फिर आप उनको समझकर मुझसे पूछ रहे हो। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। हमारे मन में जो विचार आते हैं, मेरे मन में अब भाषा के लिए क्या क्या विचार आ रहे हैं, वो मैं आपको बोलकर सारी चीज़ें बता रही हूँ और आप उनको सुनकर समझ रहे हो, ठीक है। तो ये है भाषा। अब यही चीज़ मैंने नीचे दोबारा एक्सप्लेन करी है, जो मैंने आपको बताई है। मैं आपको भाषा के बारे में कैसे बता रही हूँ? बोलकर। आप कैसे समझ रहे हैं? सुनकर। मैं आपको किस प्रकार समझा रही हूँ? लिखकर। अपने भाषा को कैसे समझा? पढ़कर। ठीक है ना बच्चों? मैंने ये आपके लिए जो मैं बता रही हूँ, जहाँ पर ये लिख कर ही तो समझा रही हूँ और आप उसको पढ़ते जा रहे हो जब समझ रहे हो। तो ये सब क्या है? ये सब भाषा के माध्यम है। तो बच्चों, अब आता है इस, जो मैंने बोलकर, सुनकर, लिखकर, पढ़कर, इसी के ऊपर भाषा की एक परिभाषा बनती है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक दूसरे के विचारों को बोलकर, सुनकर, लिखकर या पढ़कर जाना जाता है।
तो मैंने आपको कई प्रकार से भाषा की परिभाषा बताई। हम भाषा की परिभाषा को कई प्रकार से समझ सकते हैं। अब आते हैं भाषा के रूप। क्या आते हैं बच्चों? भाषा के रूप आते हैं। तो बच्चों, भाषा के रूप होते हैं मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कैसे पढ़ा रही हूँ, बोलकर। आप उसे कैसे पढ़ रहे हो, सुनकर। ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। और मैं आपको बोर्ड पर लिखकर समझा रही हूँ और आप उसे देखकर पढ़ रहे हो, वो कौन सी भाषा हो गई बच्चों? लिखित भाषा। जैसे मौखिक भाषा के उदाहरण हैं बातचीत, आपस में बातचीत करना, कौन सी भाषा हुई? मौखिक भाषा। भाषण देना, एक नेता भाषण देता है बोलकर और आप उसको सुनकर समझते हो, तो वो कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। कहानी सुनना, सुनाना, कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। ठीक है। इसी प्रकार लिखित भाषा, पत्र लेखन, किसी का पत्र आता है, वो लिख कर आया है, हमने उसको पढ़ा, समझा, फिर हमारे मन में कोई विचार हुए तो हमने भी उनको एक पत्र लिखकर बताया। ये आदान प्रदान हुआ लिखित भाषा का। समाचार पत्र पढ़ना, तो समाचार पत्र भी तो लिखा हुआ होता है, उसको हम पढ़कर ही तो समझते हैं, लिखित भाषा। पुस्तक पढ़ना, आपके पास हर सब्जेक्ट की बुक है, उसमें हर कुछ लिखा हुआ है, हर पाठ लिखे हुए हैं, आप उनको पढ़ते हो, समझते हो, फिर अपनी कॉपी में वर्क करते हो, तो ये कौन सी भाषा हो गई? लिखित भाषा। तो ये था बच्चों भाषा की बेसिक जानकारी कि हमने पहले अपनी भाषा को प्रॉपर तरीके से समझा। क्या हमने अपनी भाषा को प्रॉपर तरीके से समझा? फिर अब हम अगली क्लास में इसको पाठ के द्वारा समझेंगे। तो अगली क्लास में हम भाषा पाठ के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।